हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का फिर से हमारे YouTube चैनल सूरज सर मैथ्स गुरु में स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स लाइक और शेयर कर रहे हैं। चलते हैं बच्चों, आज फिर से हम एक नया चैप्टर की तरफ क्लास 12th में, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चे इसको आप देखना ना भूलें, शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखें, ठीक है। और इसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन को कराएंगे आपको। तो चलते हैं बच्चे, आज का हमारा डिटर्मिनेंट पार्ट क्या है, क्या होता है डिटर्मिनेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिटर्मिनेंट जो है हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, आपने मैट्रिक्स पीछे वीडियोस में देख रहे हैं, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर को एसोसिएट किया जा सकता है, ठीक है। और वो जो यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक नंबर को ही हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर निकाला जा सकता है, और वो जो यूनिक नंबर है, उस यूनिक नंबर को ही हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या है डिटर्मिनेंट, और भी इसको डीप में पढ़ते हैं। चलते हैं बच्चे, यदि आप लोग अभी तक कॉपी पेन नहीं खोले हैं तो कॉपी पेन खोल लें, अब फटाक से अपना दिमाग यहां पे कॉन्सेंट्रेट करें। चलिए, तो कहता है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, यदि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे है जिसका ऑर्डर n है, और ए आई जे बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ये जो एलिमेंट है ये क्या है, एक रियल नंबर है, वी कैन एसोसिएट और यूनिक रियल नंबर, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक रियल नंबर, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और ये मैट्रिक्स ए का क्या होता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, और इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको डेट ए से, या इसको मॉड ए, ये मॉड ए नहीं है, ये हमारा डिटर्मिनेंट ए लिखा गया है, ठीक है। तो हम इसको डेट ए से डिनोट करें, या आप इस मॉड ए की तरह डिनोट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि बच्चे इस मॉड ए टाइप का जो सिंबल है, मॉड का सिंबल, इससे डिनोट करते हैं। एक्चुअल में ये मॉड नहीं है, ये डेट है, ठीक है। यानी कि इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट इज रिटेन एज डेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। हम इस मैट्रिक्स को क्या करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो मॉड की तरह दिखता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही कभी कभार वी समटाइम्स डिनोटेड बाई इस ट्रायंगल टाइप के सिंबल से भी डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है, ठीक है। कभी कभार आप देख सकते हैं किसी अदर बुक में यदि आपको ऐसा सिंबल दिखाई दे तो समझ जाना कि ये डिटर्मिनेंट को बता रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि डिटर्मिनेंट वी कैन ओनली फाइंड इफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर, इफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर, यदि मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो ही हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। तो बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। चलते हैं बच्चे इसके सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, आप इसको कॉपी पे अपने नोट कर सकते हो। तो चलते हैं बच्चों, अब हम ये जानने का कोशिश करने जा रहे हैं कि किस तरह से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते देखते हैं बच्चों, हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे पता कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/1 का हो, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको वैसे के वैसे बाहर निकाल सकते हैं, जो कि लिखा गया यहाँ पे, लेट ए इक्वल्स टू ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डेट ए इक्वल्स टू हो जाएगा, हम इस मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट ए लिख देते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द नंबर इटसेल्फ। जो उसके अंदर एलिमेंट होता है, जो नंबर होता है, वही हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाता है। जैसे देखें, यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 5, तो यहां पे डेट ए की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 5/1, ठीक है। या एक और एग्जांपल देख सकते हैं, यदि एक मैट्रिक्स में हमारा -2 लिखा है, तो डेट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। जो इसके अंदर एलिमेंट होगा वही इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाता है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो,
यदि हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स C इक्वल टू 0 दिया है तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया है। यदि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 का हो तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते बच्चों देखने, यदि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो तो उसका किस प्रकार डिटरमिनेंट निकालते हैं। आइए देखते हैं। यहां पे हम कहता है कि A इक्वल्स टू A11, A12, A21, A22 बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यदि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है तो इसका डिटरमिनेंट डेट A इक्वल्स टू, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे और इसकी जो वैल्यू जब निकालना होता है तो हम करते क्या है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बन जाता है A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। जब भी टॉप टू बॉटम आना है प्लस का साइन लेके आना है और बॉटम टू टॉप जाना है तो माइनस के साइन लेकर आना है। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको मैं क्लियर कर सकता हूं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 5 और इसकी डेटे निकालना हो तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 और ये बन जाएगा 5 माइनस 6 जो कि इक्वल टू हो जाएगा -1। फिर से एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दिया है -1 2 3 -5 और इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है। तो चलते हैं बच्चे, -1 3 -2 5 तो डेट A इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू 5 माइनस -2 इंटू 3, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो माइनस का साइन लेके आना है और इस प्रकार ये बच्चे हो जाएगा -5 और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा जो इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 2/2 का हो। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे बच्चों। चलते हैं बच्चों, अगली जो टॉपिक है हमारे पास डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना, किसी भी मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। तो आइए देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। लेट हमने मान लिया A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है डेट A इक्वल टू। ठीक है, तो डेट A इक्वल टू हम इस प्रकार में लिखते हैं और ये हो जाएगा A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। हम इसको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिले तो आप करना क्या कि उसको 2/2 ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए हम यहां पे एक साइन है, आप चाहे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस और ये साइन अल्टरनेट कर आएगा। यहां पे यदि प्लस ले रहे हो तो ये माइनस और ये प्लस होगा। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1। ठीक है, तो जैसे आप इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो ये डेट A इक्वल टू होगा A1 इंटू, ये करता क्या है कि इसके अपने जस्ट नीचे और राइट साइड के एलिमेंट को गैप कर देंगे और जो बचेगा उस एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के यहां पे 2/2 का बनाकर लिख लेते हैं। तो ये हो गया A22, A32 और A33। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पे माइनस की साइन है तो हमने माइनस लगा दिया है A1 पे और फिर से ये क्या करेगा अपने नीचे और लेफ्ट राइट के एलिमेंट को हटा देगा। ये एलिमेंट क्या करेगा अपने जस्ट नीचे और लेफ्ट राइट के एलिमेंट को हटा देगा। ध्यान से देखेंगे बच्चे इस बात को, तो अपने नीचे और लेफ्ट राइट के एलिमेंट को हटा देगा तो बचा हमारे पास A21, A23, A31, A33। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्लस की साइन आया है A13 और ये इधर एलिमेंट को कैंसिल करेगा और इधर कैंसिल कर देगा तो बचेगा हमारे पास A21, A22, A31, A32। आपने इस रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया है।
इसी प्रकार आप चाहते तो कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक है। साइन जो हमारा होगा प्लस माइनस प्लस करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने सिर्फ रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया है। इसके बाद जस्ट आपको पीछे हमने बताया कि ये अभी 2x2 मैट्रिक्स बन चुका है और इसका डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है। तो कैसे निकाल लेंगे, फिर उसी प्रकार से डेटा इक्वल टू A11 इंटू A22 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इस प्रकार आपका ये जो भी वैल्यू निकल कर आएगा यही इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू होगा। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से देखें हमने क्या किया। सबसे पहले हम रो 1 के अलोंग डिसाइड कर लिया है कि किसके अलोंग हमको एक्सपेंड करना है। तो हमने डिसाइड किया है कि रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, इसलिए यहाँ पे A11 लिखा है और इसके नीचे और राइट साइड के एलिमेंट को काट देगा ये एलिमेंट। तो बचेगा हमारे पास A22 A23 A32 A33। A12 भी वही करेगा, अपने नीचे और लेफ्ट राइट के एलिमेंट को हटा देगा। तो हमारे पास बचेगा A21 A23 A31 A33। इसी प्रकार A13 भी अपने नीचे और लेफ्ट के एलिमेंट को हटा देगा, बचेगा A21 A22 A31 A32। और तब जाकर हम इन सभी का क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार कर लेंगे, ठीक है बच्चे। आप देख सकते हैं A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इस प्रकार हमने 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया है। तो हम देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू इस 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। आप इसको नोट करें। चलते हैं बच्चों, हम देखते हैं। एक एग्जांपल दिया है A इक्वल्स टू 3 - 2 5 1 2 - 1 0 4 7 और इसका हमको निकालना है डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन डेट A इक्वल टू, हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस और ये प्लस हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, आप बिगनर हो इसलिए आप जिस तरह से मैं स्टेप से कर रहा हूं इसी स्टेप से आप लोग सॉल्व करें। ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो ये हो गया 2 - 1 4 7 माइनस आगे है -2 इंटू ये डिलीट 1 - 1 0 7 और फिर है हमारे पास 5 इंटू ये डिलीट हमारे पास बचा 1 2 0 4। फिर से देख लेंगे आप, 3 इंटू ये डिलीट हो जाएगा और इसका राइट में डिलीट हो जाएगा, 2 - 1 4 7 आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार -2 इंटू ये माइनस की साइन यहाँ पे लगे है और ये -2 ऑलरेडी है, तो -2 इंटू ये कैंसिल 2 1 - 1 0 7 एंड ऐसे 5 इंटू 1 2 0 4, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा डेट A इक्वल टू 3 इंटू कितना आएगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे इसमें, ये मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू -1, ये कुछ इस प्रकार। और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 7 माइनस 0 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2। आपने देखा मैंने सबका मल्टीप्लाई करके इस प्रकार रख दिया है। और ये हमारा बन रहा है 3 इंटू ये हो जाएगा 14 अब माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 0 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 0 और इस प्रकार हो जाएगा 3 इंटू 18 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 4 और ये मेरे को मिल जाएगा 54 प्लस 14 प्लस 20 और ये हो जाएगा 4 4 8 2 1 3 5 8 और इस प्रकार इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकल गई 88। आई होप कि आपको समझ में आया है कि किस प्रकार हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
चलिए बच्चों एक एग्जांपल और चलते हैं, इसके बाद हम आगे की तरफ मूव कराते हैं। आइए बच्चों देखते हैं फिर से एक एग्जांपल। एक डिटरमिनेंट हमको फाइंड करना है 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, जो कि एलिमेंट है 0 2 0 2 3 4 ओके 4 5 6। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना हमारे पास बहुत आसान है। ये हो जाएगा डेट ए इक्वल टू, पहले मैंने इसको कुछ इस प्रकार लिख लिया है 2 3 4 4 5 6। देखिए बच्चों, आप चाहे तो एक एक एलिमेंट का अब डिटरमिनेंट, एक एक एलिमेंट को लेकर डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। देखते हैं, पहले हम अपने ओल्ड तरीके से फिर एक नया ट्रिक आपको बताते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 इंटू डिलेट डिलेट, ये हो जाएगा 3 4 5 6 माइनस 2 इंटू ये कैंसिल 2 4 4 6 अगेन प्लस 0 इंटू कैंसिल 2 3 4 5। आप देख सकते हो कि 0 में मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, माइनस 2 इंटू और ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 16 अब प्लस 0 में ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 0, और इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, हम चाहे तो इसको मेथड 2 से कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेबल मेथड है। आप क्या करना है कि जब भी किसी रो में आपको दो एलिमेंट यदि 0 दिखाई देता है, या एक एलिमेंट आपको 0 दिखाई देता है, या किसी भी कॉलम में दो एलिमेंट 0 या एक एलिमेंट 0 दिखाई देता है, तो आप उन दोनों 0 को भूल जाएं, जो बचा एलिमेंट है उसी का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे इसकी साइन हमने कुछ इस प्रकार डिसाइड कर दिया है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये 0 है, इसको छोड़ देंगे, हम यहां पे लिख लेंगे एक्सपेंडिंग along रो 1। इस रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पे तो हमने मिला मॉड ए इक्वल टू, डायरेक्ट इस 2 का निकाल लें, लेकिन इसके ऊपर साइन लगा है -2 इंटू, और ये इधर कैंसिल ये इधर कैंसिल, और अब हमारे पास बच गया है कैंसिल तो बचा है 2 4 4 6, और इस प्रकार हमारे पास आया -2 इंटू 12 माइनस 16, जो कि अब हो जाएगा -2 इंटू -4 इक्वल टू 8। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने इसी सवाल को मात्र 1 से 2 लाइन में सॉल्व कर दिया है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसको लंबा प्रोसेस से लेके जाते हैं। आइए देखते हैं एक और सवाल इसी बेस पे। चलिए बच्चों देखते हैं फिर से आपका एक क्वेश्चन है 3 7 13 -5 0 0 0 11 -2, और इसका डिटरमिनेंट को आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लिखेंगे डेट ए इक्वल टू, और आप देख सकते हो कि रो 2 में दो एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो आपने इस साइन को कुछ इस प्रकार डिसाइड किया है, प्लस माइनस प्लस, यानी कि सिर्फ रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेने पे, एक्सपेंडिंग, आप किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, अलॉन्ग रो 2, इस रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए। तो यहां पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ऑफ -5 इंटू, ठीक है, और ये अपने आगे और अपने ऊपर नीचे दोनों एलिमेंट को गैप कर दिया, जो बचा उसको लिख डाले 7 13 11 -2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तब जाकर -40 -11 इंटू 13। ठीक है, यानी कि ये 5 इंटू हो गया -14 इंटू 3, कैरी 3 हो जाएगा, और इस प्रकार 5 इंटू माइनस में 7 5 1, और इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यही हमारा आंसर नहीं हो जाता। 5 माइनस में 5 से 35 5 कैरी 3, 5 50 25 3 28 8 कैरी 2, 5 एकम 5 2 7। तो इस प्रकार -785 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गया। तो देख सकते हैं बच्चे कि कितने इजीली आपने इसको सॉल्व कर सकते हो। आप साइन को बांट कर तुरंत डिसाइड कर लो कि कौन से रो में या कौन से कॉलम में दो एलिमेंट 0 है या एक एलिमेंट 0 है, और सिर्फ उसी एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलते बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। चलते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका मतलब है जहां पे हमको निकालना है किसी मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर 4 by 4 हो तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है।
तो कुछ नहीं करना है, यदि कोई भी मैट्रिक्स आपका लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और इसका आपको निकालना है डिटरमिनेंट, तो आप फिर से उसी प्रकार साइन को आप बांट लीजिएगा, ठीक है, और तब जाकर ये 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा एफ जी एच जे के एल, ठीक है। फिर माइनस बी इंटू फिर से ये हमारा 3/3 मैट्रिक्स प्लस सी इंटू 3/3 का मैट्रिक्स और माइनस डी इंटू फिर से एक 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा और इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 4/4 के मैट्रिक्स से सबसे पहले हम 3/3 के मैट्रिक्स को लेकर आएंगे और तब जाकर हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं बच्चों आगे के टॉपिक देखने के लिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आपके बहुत कम आते हैं, ठीक है। चलते हैं बच्चों फिर से कुछ क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आपका पहला सवाल है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ये 2/2 का मैट्रिक्स था पहले, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम करते क्या है कि 2/2 मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, और ये ऊपर जाता है बॉटम टू टॉप जाता है, यानी कि साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, और ये निकल कर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार एक सीबीएसई 2011 में पूछा गया सवाल है इसी बेस पे, तो ये हो जाएगा हमारा फिर से cos 15 इंटू cos 75 75 माइनस साइन 75 इंटू साइन 15। आप देख सकते हो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जो कि cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, और ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों आपको ये 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने आ गया है। चलते हैं एक सीबीएसई 2016 में जो पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखें और समझे। चलिए बच्चों देखते हैं फिर से एक सवाल। x + 3 - 2 - 3x and 2x = 8 दिया है, यानी कि इस डिटरमिनेंट का ऑलरेडी वैल्यू 8 निकाल कर रख दिया है। अब जाकर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं कुछ इस प्रकार, x + 3 इंटू 2x माइनस -2 इंटू -3x = 8, ठीक है। यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x² + 6x माइनस 6x = 8, और आप देख सकते हो ये हो गया 2x² + 6x, ठीक है, और ये माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस 6x हो गया है = 8, और माइनस 6x से प्लस 6x कैंसिल हो गया है, और तब जाके 2x² = 8, x² = 4 हो जाएगा, और इस प्रकार x = +2 और -2 हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसका आंसर +-2 दोनों लिखकर चले आ जाते हैं, क्योंकि गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला क्या है कि x होना चाहिए नेचुरल नंबर, और लड़के बहुत तेजी से आंसर लिख के आ जाता है कि जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको लेना क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर x = 2 ओनली। आंसर सिर्फ x = 2 या सिर्फ x = 2 इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपको यदि मिले तो आप बहुत ही ध्यान से उसको सॉल्व करना है। यदि क्वेश्चन में यदि x बिलोंग्स टू r होता तब जाकर ये +-2 दोनों आंसर करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे ऑलरेडी आपको मेंशन है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो निकालना है वो एक नेचुरल नंबर लेना है, इसलिए x = 2 इसका आंसर होगा। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक अच्छा सवाल था, सीबीएसई 2016 में पूछा गया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें। चलते बच्चों फिर से एक सीबीएसई 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमिनेंट्स इक्वल। x के किस वैल्यू के लिए ये दोनों
पेयर्स ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल होंगे। ठीक है, हमको एक्स फाइंड आउट करना है, तो फिर से इसको लिख सकते हैं 2x 5 3x इक्वल टू 16 5 3 2। और इसकी आप डिटरमिनेंट की वैल्यू को पता कर लेना है कुछ इस प्रकार, और ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 32 माइनस 15। और आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा माइनस 15 से माइनस 15 कैंसिल, और ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, और तब जाकर एक्स इक्वल टू प्लस 4 माइनस 4 लेना है। जी बिल्कुल। अब इसको आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 4 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों, आ गया आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल, और इस सवाल को आप लोग देखना, अच्छे से देखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, लेट 3y x1 इक्वल्स टू 3241, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x y आर नेचुरल नंबर। तो देखिए ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में आ सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स वाई इक्वल टू में हो जाएगा 3 माइनस 8, और इस 3 से 3 को कटा सकते हो, और ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 8, एक्स वाई इक्वल टू 8। अब यहां पर आपको ये देखना है कि एक्स और वाई क्या होगा। बच्चे यहां पे फंसे रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं एक्स और वाई निकालने का तरीका। यहां से आपको एक्स और वाई क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स की जो वैल्यू है ये 8 का फैक्टर रखेंगे कुछ इस प्रकार। एक्स इक्वल टू 1 एक फैक्टर होता है, 8 का दूसरा फैक्टर 2 है, 8 का तीसरा क्या है 4, और 8 का चौथा फैक्टर 8 है। 1 2 3 4 एक्स की वैल्यू हो गया है। और जैसे ही एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 8 मिल जाएगा। एक्स 2 रखते हो तो वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 रख सकते हो, 2 इंटू वाई इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हो ये वाई इक्वल टू 4 हो गया। एक्स इक्वल टू 4 रखने पे वाई 2 आ रहा है, और एक्स इक्वल टू 8 रखने पे वाई 1 आ रहा है। ये हमारा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई हो चुका है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया है। सबसे पहले मैंने इस मैट्रिक्स का और ये वाली मैट्रिक्स का दोनों का डिटरमिनेंट निकाल कर इक्वेट करा दिया है। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस अगेन कैंसिल, एक्स वाई इक्वल टू 8। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल find the multiples of 8, that is 1 2 4 8, and whenever you put the value of x equals to 1, then you can get y equals to 8, and when you put the value of x equals to 2, then you get y equals to 4. Again you put the value of x equals to 4, then you get y equal to 2, and last one when you put x equals to 8, then you get y equals to 1. This is the possible values of x and y, so that x y equals to 8 it is balanced. Okay बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आइए बच्चों फिर से देखते हैं एक और सवाल जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू 101 012 004, देन शो करना है डेट 3a इक्वल टू 27 डेट a। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहले आपको शो करना है डेट 3a। तो हमारे पास मैट्रिक्स a लिखा है 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है। और यहां पे 3a हम निकाल लेते हैं जो कि बन जाता है 3 0 0 0 3 0 3 6 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ 3a। जैसे आपका 3a मिल गया है तो अब यहां से डेट 3a निकाल लीजिए। तो हमने आपको बताया था कि देखो बच्चों, यदि किसी भी रो में दो एलिमेंट या किसी भी कॉलम में दो एलिमेंट 0 है तो उस रो या उस कॉलम का डायरेक्ट उस एलिमेंट का एक्सपेंड कर दीजिए, वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कॉलम 1 में दो एलिमेंट 0 है और रो 3 में भी दो एलिमेंट 0 है, तो हम कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं या रो 3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं।
तो ये हो जाएगा 3 इंटू, और ये इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल, अब मेरे पास बच रहा है 36012, ठीक है। यानी ये हो गया 3 इंटू 36 हो जाएगा माइनस 0, और इस प्रकार मिल रहा है 3 इंटू 36 इक्वल टू 108। ये हमारा डेट 3A की वैल्यू निकला। इसी प्रकार हम 27 इंटू डेट ए निकाल लेते हैं, कितना होगा। तो 27 इंटू डेट ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेट ए पता होना चाहिए। तो डेट ए मैट्रिक्स ए का क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू, और ये इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल, ये हो जाएगा 4 माइनस 0। अब देख सकते हो ये 27 इंटू 4 जो कि 108 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। तो देख सकते हैं बच्चे, ये बड़ा सा सवाल था जिसका सॉल्यूशन मैंने बहुत ही शॉर्ट में किया है। आप भी कर सकते हैं इसका सवाल का सॉल्यूशन। ओके बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं बच्चों, फिर से एक सवाल देखने हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इफ डेट x स्क्वायर x1 0 2 1 3 1 4 इक्वल टू 28। जो भी क्वेश्चंस आपको वीडियो में कराया जा रहा है वो आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें, अच्छे से सॉल्व करें, देखें, समझें, अपने कॉपी पे लिखें, ठीक है। और इस बेस पे आप क्वेश्चन की तैयारी करें जो कि आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करने पे एक अच्छा मार्क्स को बिटोरा जा सकता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। आइए इसी आशा के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर 03 x21 114 इक्वल टू 28 दिया है। हमको फाइंड करना है, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, एक इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x पता करना है। तो चलते हैं बच्चे, ये प्लस माइनस प्लस है, हम रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, या हम चाहे तो इस कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जिससे मन करे आप उसे एक्सपेंड करें। तो चलिए बच्चे हम इस कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू, ये कैंसिल, और ये हो गया 2114, ठीक है, माइनस 0 इंटू, और ये इधर कैंसिल और ये ऊपर नीचे कैंसिल, ये x114 हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस 3 इंटू, इधर ये डिलेट x121 आएगा, ठीक है। वंस अगेन इक्वल टू 28 है। वंस अगेन एक्स स्क्वायर इंटू कैंसिल 2114 माइनस 0 इंटू कैंसिल x114, ठीक है, एकदम सही आ रहा है। 3 इंटू ये कैंसिल x121, ओके, इट इज करेक्ट। नाउ हम देखते हैं इसका सही सोल्यूशन क्या आ रहा है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस 1, और ये 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जा रहा है, तो इसको हम यहीं से हटा सकते हैं। अब प्लस 3 इंटू, आगे की तरफ हम बढ़ गए हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 28। आप देख सकते हो ये हो गया 8x स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 28। और इस प्रकार ये 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। अब बच्चे इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ऑलरेडी आपने क्लास 10 में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, कई सारे मिडिल टर्म को एक्सप्रेट करके भी पढ़ा है, ठीक है। तो हम वहां से भी एक्सप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्रेट करने पे कितना आ रहा है। हमको 3 लेके आना है, 34 इंटू 7 को, तो 2 इंटू 17 इंटू 7, 3 लेके आना है। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 14, जो कि 3 हमारा आ चुका है, ठीक है। यानी कि ये 7x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 14x माइनस 34 इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास कॉमन x है, तो लिखेंगे 7x प्लस 17 माइनस 2 कॉमन आया, तो 7x प्लस 17 इक्वल टू 0। और इस प्रकार हमारा फैक्टर हो गया है x माइनस 2 और 7x प्लस 17 इक्वल टू 0, जो कि x की वैल्यू दे रहा है 2 और माइनस 17/7। तो माइनस 17/7 को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि यहां पर हमारा बोला है इंटीग्रल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। केवल इंटीग्रल वैल्यू से मतलब ये था सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हमको फाइंड करना था।
तो इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर विद निगेटिव और पॉजिटिव साइन एंड इंक्लूडिंग विद 0 होता है। तो इस प्रकार ये x की वैल्यू क्या हो गया 2 आंसर। बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया हो, आप इसको नोट कर ले कि इंपॉर्टेंट सा सवाल था। चलिए बच्चों फिर से देखते हैं एक सवाल जो कि सीबीएसई 2016 में इस सवाल को पूछा गया है। तो बच्चों आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखने की बात है। आज की टॉपिक आपको डेली एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे क्वेश्चन के साथ जो कि बोर्ड में पूछा गया, हर एक वीडियो में मैं अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों आप इसको अच्छे से देखें। यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट में अच्छे कमेंट को लेकर आए। तो आइए देखते हैं बच्चे क्या है आपका ये सवाल। If x sin theta cos theta minus sin theta minus x1 cos theta mod x equal to 8, write the value of x. This is the 3 by 3 matrix and we had to find, already given, the determinant of this matrix equals to 8, then we had to find the value of x. ठीक है, हमको x की वैल्यू फाइंड करना था। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ये जो पहला रो है इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, वैल्यू देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा x इंटू, अब थोड़ा सा आप कई 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेट कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हम डायरेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलते हैं, अगला जो एलिमेंट लेकर आएगा माइनस के साइन के साथ माइनस साइन थीटा इंटू, ये कैंसिल और ऊपर का कैंसिल, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार प्लस कॉस थीटा इंटू, ये कैंसिल माइनस साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 8 है, ठीक है बच्चों। अब फिर से देख ले मैंने क्या किया है, एक्स इंटू कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू, ये कैंसिल, ये माइनस साइन इंटू एक्स माइनस एक्स साइन थीटा, कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बॉटम टू टॉप जाने पे माइनस हो गया है, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा वही लिखा गया है, प्लस कॉस थीटा इंटू ये कैंसिल माइनस साइन थीटा, ठीक है, और नीचे से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो यहां पे जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस एक्स क्यूब आता है, अब माइनस एक्स, और ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इस कॉस थीटा पे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो साइन इंटू कॉस कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। और तब जाके हमारे पास बचा है माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स और एक्स साइन स्क्वायर थीटा में और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा में हमारे पास एक कॉमन है प्लस एक्स, जो कि बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है इक्वल टू 8, और आप देख सकते हो कि माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 8 है, एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो चुका है, माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 8 हो गया है, यानी कि एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 8 हो गया है। अब आपको एक्स की एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, आपने ये भी पढ़ा है। यदि एक्स क्यू इक्वल टू अल्फा है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या निकल कर आई थी, ठीक है, या एक्स क्यूब इक्वल टू 8 है तो आपने वैल्यू निकाला था एक्स इक्वल टू व्हाट 2 ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वर 2 अदर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने नहीं लिया था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रियल नंबर लेके चलते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 2 का पावर 3, यानी x इक्वल टू माइनस 2। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल था, आप इसको नोट कर लेंगे। चलो बच्चों फिर से देखते हैं एक सवाल की तरफ। सवाल है आपका, सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a sin x cos x माइनस sin x माइनस a1 cos x बॉन्ड a
इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो बच्चों ये फिर से एक अच्छा सा सवाल है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का हमारे कमेंट में ये आया था कि सर कुछ क्वेश्चंस आर डी शर्मा का भी अपलोड करिए, कुछ अच्छे अच्छे आर डी शर्मा से भी कराइए, सिर्फ एनसीईआरटी पे मत जाइए। तो मैंने कोशिश किया है कि आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल कई अच्छे स्टैंडर्ड बुक को मिक्स कर कर जो भी अच्छे सवाल है उनको मैंने निकालने का कोशिश किया है और निकाल कर आपके सामने मैं वीडियो बनाने का कोशिश किया हूँ, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी बेटर से बेटर बनाया जा सके। हमारी दिन रात यही कोशिश चल रही है इस लॉकडाउन में कि अधिक से अधिक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने हम लेकर आए, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं इस सवाल का सही सोल्यूशन क्या है। सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a sin x cos x minus sin x minus a 1 cos x 1 a इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो हम करते क्या बच्चे कि ये जो डिटरमिनेंट है इसको तुरंत इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और फाइंड आउट करने के बाद हमको ये दिखाना है कि जो आंसर आएगा उस आंसर में x नहीं होगा, x से फ्री होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो इसको लिख सकते हैं a इंटू, और यहां से ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आपने इन दोनों में मॉडिफाई कर दिया है, फर्स्ट रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए बच्चे फिर से देखते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस ए साइन एक्स, आपने इस एलिमेंट में इसे मल्टीप्लाई किया, माइनस कॉस एक्स, और इसी प्रकार प्लस कॉस एक्स इंटू, ये कैंसिल और इधर ये कैंसिल, और ये हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस ए कॉस एक्स। तब जाकर यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बनता है माइनस ए क्यूब माइनस ए, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं फिर से माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगेन प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कैंसिल हो चुका है, और ये हमारे पास माइनस ए क्यूब माइनस ए, और इसमें और ये लास्ट टर्म में कॉमन है ए, और हमको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस प्रकार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, माइनस ए और माइनस ए क्यूब, और इस प्रकार माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस ए, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा माइनस ए क्यूब, और आप देख सकते हो माइनस ए क्यूब जो है विच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ, देयरफॉर लिख सकते हैं विच इज इंडिपेंडेंट, माइनस ए क्यूब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जो आपका आंसर है वो आंसर में एक्स नहीं आया है, और इस प्रकार ये हमारा सॉल्यूशन फाइंड हो चुका है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों फिर से आ गया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसको आप देखें और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है एनसीईआरटी का, ठीक है। और इसके साथ साथ यह एक कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन इसको माना जाता है कि अक्सर इस टाइप के कॉम्पिटिशन में आईआईटी मेंस, एडवांस मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है सवाल। If x is a real number, then show that 1 sin x 1 minus sin x 1 sin x minus 1 minus sin x 1 lies between 2 and 4। आपको शो करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा लाई करता है 2 और 4 के बीच में, ठीक है। बहुत ही एक धाकड़ सा सवाल। तो चलिए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को हम क्या करेंगे कि एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, अलोंग रो वन, जो कि जस्ट आपको थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया कि किस प्रकार किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंडिंग किया जाता है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन के अलोंग एक्सपेंड करने पे आपको मिलेगा 1 इंटू, आप यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस का साइन लेकर आइएगा, तो 1 कैंसिल कैंसिल, और ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू, अगेन ये इधर डिलीट करेगा, इधर लेफ्ट राइट डिलीट करेगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और माइनस 1 इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और टॉप बॉटम टू टॉप जा रहा है इसलिए माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है।
और इसी प्रकार 1 इंटू ये इधर कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अब माइनस माइनस प्लस 1 कुछ इस प्रकार हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया है, और ये माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कैंसिल होने पे ये वैल्यू पूरी 0 हो गई है, और यहां भी बचा है प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो चुका है। अब हमको ये प्रूफ करना था कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है ये 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कैसे इसको फाइंड करें? हमारे पास तो सॉल्यूशन 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, और हमको 2 और 4 के बीच में इसको लाई कराना है। देखते हैं क्या ये आंसर 2 और 4 के बीच में लाई करता है कि नहीं लाई करता है। तो सिंस आपको पता है कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 और +1 के बीच का होता है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स के सभी रियल नंबर के लिए साइन की जो वैल्यू होती है -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। ठीक है, और जैसे ही, लेकिन यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर है, तो हमने जैसे ही स्क्वायर कर दिया तो ये -1 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हम ये -1 का स्क्वायर नहीं करते हैं, हम सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स करते हैं। जब इसके ग्राफ को ट्रेस करते हो साइन स्क्वायर का, तो ये जो लाई करेगा ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ग्राफ हमारे क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में देखना ना भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या इसकी वैल्यू 0 से 1 तक हो जाएगा। अब हम क्या करना है कि यहां पे 1 से जोड़ना है, तो यदि ऑन एडिंग 1 इन होल इक्वेशन, इन इक्वेशन, यदि पूरे इन इक्वेशन में 1 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1 इज द लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज द लेस देन और इक्वल टू 2। आप देख सकते हो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज लाइंग बिटवीन 1 to 2 हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, तो हम करेंगे क्या कि इस पूरे इन इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 इज द लेस देन और इक्वल टू 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज द लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज अ लाइन बिटवीन 2 to 4। देयरफॉर 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज या लाइज बिटवीन 2 and 4, hence proved। तो बच्चों देखा, आपका ये सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे सोल्यूशन हो चुका है। यहाँ पे लाइज बिटवीन 2 to 4, यहाँ पे एक वर्ड लिखा था क्वेश्चन में, इंक्लूसिव 2 and 4, 2 और 4 को इंक्लूड करना है। यानी कि आपने देखा कि 2 और 4 के बीच में इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 4 आ चुका है। 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो चुका है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही हम रोकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आपका आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि बोर्ड में उस प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेना भूलेंगे नेक्स्ट वीडियो डिटर्मिनेंट पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है बुक्स में, आप लगाते रहें, बनाते रहें, अपने फ्यूचर को बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।